और ऐसे ही जब मैं उस समय दिल्ली से अपने घर पहुंची तो जितने मेरे माता पिता खुश थे उससे ज़्यादा खुश नहीं था। तो सबसे मेरा विश्वास नहीं है। तो अगर आप अपने गुरुओं पे विश्वास ही नहीं रख सकते तो आप कुछ नहीं सीख सकते। तो पहले तो आपको, आप जिनसे पढ़ रहे हो आपको उन पे विश्वास करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद चीज़ें आसान लगने लगती, क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप उनके पास जाओगे, आपको पता है कि उनके पास हर प्रॉब्लम का आपकी सॉल्यूशन। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। नमस्कार, मेरे साथ हैं डॉक्टर शिखा गोगालिया, MBBS एजुकेशन टू ऑल चैनल पर डॉक्टर शिखा गोगालिया का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है शिखा आपका। शिखा ने 2018 में 96% के साथ 10th पास किया था और 2020 में 96.2% के साथ 12th पास किया था और 2020 में ही इन्होंने नीट एग्ज़ाम क्लियर किया। हम डॉक्टर शिखा गोगालिया MBBS से जानना चाहेंगे इनके नीट एग्ज़ाम क्लियर करने की कहानी, MBBS बनने की कहानी, इन्हीं की जुबानी किस तरह से इन्होंने नीट एग्ज़ाम की तैयारी की थी, इनका टाइम टेबल क्या रहता था और सबसे बड़ी खास बात इन्होंने 12th के साथ साथ 12th बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट एग्ज़ाम क्लियर किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ है। तो डॉक्टर शिखा गोगालिया से मेरा पहला प्रश्न होगा कि नीट एग्ज़ाम क्लियर करने पर आपको कैसा लग रहा था? सर, जिस समय नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उस समय मैं दिल्ली में थी, तो मेरे पास मेरे ट्यूशन टीचर का कॉल आया कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और जो खुशी मुझे उनकी बात सुन के हुई, मतलब मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं लग रही थी जितना सर की खुशी थी। और ऐसे ही जब मैं उस समय दिल्ली से अपने घर पहुंची तो जितने मेरे माता पिता खुश थे उससे ज़्यादा खुश नहीं था। तो सबसे मैंने खुशी दूसरों के चेहरे पे देखी है। यानी अपने आप में बड़ी तारीफ, बहुत बड़ी बात है कि आपने 12th बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट एग्जाम क्लियर किया। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे शिखा? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने टीचर्स को, स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स और अपने साथ में पढ़ने वाले सहपाठियों को भी देना चाहूँगी, जिनके साथ डिस्कस करके मेरे डाउट्स क्लियर होते थे। बहुत सुंदर। यानी आपने नीट एग्ज़ाम क्लियर करके MBBS बन करके अपने माता पिता, साथ ही साथ 12th में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा 96.2% और नीट एग्ज़ाम क्लियर किया, अपने माता पिता, अपने टीचर्स, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है शिखा मेरा आपसे, नीट की तैयारी आपने किस तरह से की थी? यानी जब आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो किस तरह से पढ़ाई की थी आपने? सर, जब 11th स्टैंडर्ड में मैंने स्टार्ट हुआ कोर्स तो उस समय ही मैंने जूम इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था और वहाँ रेगुलर कोचिंग क्लासेस चल रही थी मेरी, और स्कूल में भी। मतलब जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दो, और बेसिकली ट्यूशन टीचर्स के और स्कूल टीचर्स के बेस पे ही मेरी सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर होते रहे और मैंने इसी के साथ साथ तैयारी की। जी, यानी जो 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो भी सिलेबस है आप 11th क्लास से ही एक एक टॉपिक क्लियर करके चले, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले। Yes, जो भी डाउट होते थे वो क्लियर करके चले तभी से। करके। क्या पढ़ाई करते समय आप ऐसे ही पढ़ते थे या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट भी करते थे, नोट्स भी बनाते थे? सर, बुक से पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाने ही पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें लास्ट मोमेंट के लिए जो हम रिवाइज कर सके, हमें अपने लिए नोट्स बनाने ही पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी पढ़ाई करते समय इन्होंने अपने नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट किया, जो कि अंत में एग्जाम के कुछ दिन पहले जिनका इन्होंने रिवीजन किया। यस सर। अगला प्रश्न है शिखा मेरा आपसे, नीट तैयारी के दौरान आपका टाइम टेबल क्या रहता था? यानी सुबह जागने से लेकर के सोने तक का आपका क्या टाइम टेबल रहता था? सर, उस समय 6-7 बजे उठना सुबह, फिर नहा धो के मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी 8 बजे से लगभग 12-1 बजे तक। लॉकडाउन का टाइम था तो वैसे भी घर पे ही थे उस समय, तो पूरे टाइम पढ़ना और उसके अलावा टाइम से खाना पीने, खाने का भी ध्यान रखना है अपने। और रात को मतलब और चीज़ें भी अपने कैरिकुलम में ऐड करनी पड़ेगी। रात को मैं अपने बहन भाई के साथ बैडमिंटन खेलती थी, थोड़ी बहुत देर वॉक कर लेती थी, साइकिलिंग करती थी, ये सब। यानी आपने पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा घूमने फिरने, खेलने कूदने को भी समय दिया। यस सर। अच्छी बात है, क्योंकि हम फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली भी फिट रहेंगे और पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। अगला प्रश्न है शिखा मेरा आपसे, 12th बोर्ड और नीट दोनों एक साथ क्लियर किया आपने, वो भी अच्छी परसेंट के साथ 12th क्लियर किया आपने 96.2% के साथ,
और उसी के साथ आपने नेट एग्जाम क्लियर किया। ये सब कैसे संभव हुआ, कैसे कमाल कर दिया आपने? सर ये नीट में जो सिलेबस आता है वो बेसिकली 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड वाला ही है। जी। तो आपको चीज़ें तो वही पढ़नी है ना दोनों के लिए, बस आपको इतने अच्छे से पढ़नी है कि आप उसमें कॉन्सेप्ट लगा सकें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों चीज़ों के। जी। तो स्कूल टाइम पे भी जब सर पढ़ाते थे या टॉपिक्स क्लियर होते थे तो साथ साथ अगर डाउट्स आ रहे हैं तो साथ साथ क्लियर करो वहीं पर। जी। अपने जो साथ के बैचमेट्स हैं उनके साथ डिस्कस करो। जी। और एक लाइब्रेरी, मतलब मुझे और मेरे दोस्तों को लाइब्रेरी का भी काफ़ी जाने का था वहाँ पर भी, तो जी। वहाँ से बुक्स ले ली, जी। क्वेश्चन डिस्कस करते रहे आपस में। तो 11th-12th में तो ऐसे ही चला। 11th-12th में मैं नीट को लेके इतनी सीरियस नहीं थी, जी। बट मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो 11th-12th की बुक्स के बेस पे डेवलप हुए जी। हैं। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी और उस समय वहाँ के टीचर्स की हेल्प से दोनों चीज़ें एक साथ हो पाई, संभव हो पाई। जी। कुछ ऐसी बुक्स नीट एग्जाम की तैयारी के लिए जिनको आप सजेस्ट कर सकते हो, या जो आपने स्पेशली पढ़ी हो? 11th-12th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो तो आपने पढ़ाई अच्छे से, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप चले, लेकिन कोई इसके अलावा और भी कोई इससे रिलेटेड? सर नीट का जो पेपर होता है वो 20% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर तो आपको सारे आने ही चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अरिहंत की 32 इयर्स की बुक्स बहुत अच्छी हैं जी। और 11th स्टैंडर्ड से ही हम लोग उन्हें सॉल्व कर रहे थे, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आगे भी बच्चों को सजेस्ट करूँगी इन बुक्स के लिए। जी जी, यानी नीट एग्जाम के जो पिछले जो एग्जाम के पेपर हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए पहले से। आप एक चैप्टर पढ़ो, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जब आपको लग रहा है आपको वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप उस बुक के उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न होगा मेरा शिखा आपसे, क्या तैयारी के दौरान आपने खेलकूद एवं मनोरंजन को भी कुछ थोड़ा बहुत समय दिया था? यस सर, खेलकूद भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हेल्थी माइंड होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप फिजिकली पूरे दिन बैठ के पढ़ सकते हो, पर अगर आपका माइंड उस समय इतना एक्टिव नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो मैंने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का और उसके अलावा बैडमिंटन खेलने का, थोड़ी बहुत देर साइकिलिंग करने का साथ साथ रूटीन में रखा था। जी, बहुत सुंदर। एक बहुत बड़ी चीज़ सीखने के लिए मिलती है सभी बच्चों को, सभी को जो भी इस वीडियो को सुनेगा। आपने 12th के साथ साथ नीट एग्जाम क्लियर किया, जिसके लिए बच्चे कोचिंग लेते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और 12th के बाद पूरा 1 साल 2 साल टाइम देते हैं, तब जा करके क्लियर कर पाते हैं। यानी शिखा से ये सीखने को मिलता है कि यदि 11th से ही अच्छे से पढ़ाई की जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का हर कॉन्सेप्ट क्लियर करके चला जाए, छोटी छोटी बात क्लियर करके चली जाए, पढ़ी जाए अच्छे से समझते हुए, तो 12th के साथ साथ नीट एग्जाम भी क्लियर किया जा सकता है। और उसका डॉक्टर शिखा गोगलिया MBBS उसका एग्जाम्पल है। बहुत सुंदर शिखा। अगला प्रश्न है शिखा मेरा आपसे, जो बच्चे नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहोगे, कोई टिप्स देना चाहोगे, कोई सफलता का मंत्र देना चाहोगे, जिससे कि वे लोग भी आपकी तरह MBBS बन सकें, नीट एग्जाम क्लियर कर सकें? सर मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों के साथ वो ये आ रही है कि उन्हें अपने अध्यापक पे पहले ही विश्वास नहीं है। तो अगर आप अपने गुरुओं पे विश्वास ही नहीं रख सकते तो आप कुछ नहीं सीख सकते। तो पहले तो आप जिनसे पढ़ रहे हैं आपको उन पे विश्वास करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें आसान लगने लगती, क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप उनके पास जाओगे, आपको पता है कि उनके पास हर प्रॉब्लम का आपकी सॉल्यूशन होगा। दूसरी दिक्कत मुझे ये लगती है कि बच्चे एक आपस में कम्पीट कर रहे हैं, रेस तो मान रहे हैं उसे, पर वो ये भूल जाते हैं कि वो कंपटीशन औरों से नहीं, उनका खुद से है। अपने टारगेट्स लगाओ, अपने टारगेट्स अचीव करो। सीट्स कितनी भी हो, कितने भी आपके साथ में एस्पिरेंट्स हो, पर आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना। आप उस एक सीट के लिए मेहनत करो। बहुत सुंदर विचार शिखा के। यानी आपको केवल एक सीट चाहिए, तो आपको तो केवल एक सीट के लिए तैयारी करनी है। भीड़ को देख करके या सीट कम है यह देख करके हमें नेगेटिव विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए, हमेशा विचार पॉजिटिव रखने चाहिए। निश्चित रूप से शिखा का जो अपना एक्सपीरियंस रहा है नीट एग्जाम की तैयारी का, जो भी बातें हुई इनसे, जो भी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया हमारे साथ, जो भी बच्चे नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके अवश्य उनके लिए उपयोगी साबित होगा, काम आएगा। एक बार डॉक्टर शिखा गोगलिया का बहुत बहुत धन्यवाद शिखा, आपने समय निकाला और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से तरक्की करते रहें, सफलता के सोपान चढ़ते रहें। जो भी बच्चे नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को सफल जीवन की मंगल कामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।